मेष राशि वालों 27 अप्रैल की यदि हम बात करें ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन ग्रहों का प्रभाव जो है वो कहीं परिवर्तन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। ये देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रहों की जो भाव रखें, अपने भाव को आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके अंदर विचार बहुत बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं। इन दिनों जिस प्रकार से बृहस्पति और शनि का संबंध आपकी राशि में बना हुआ है, वो एक बहुत अद्भुत संयोग आपकी राशि में बना रहा है। आपके विचार बिल्कुल अच्छे दिखाई देंगे, लेकिन हवा में ज़्यादा रहना किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। हवाई किले ज़्यादा रखते दिखाई दे रहे हैं, उतना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ये एक समस्या दिखाई देती है। लेकिन विचार, यानी हम कहें कि इस वक्त आपके मनोमस्तिष्क में नए नए विचार, नए नए कुछ ना कुछ करने की सामर्थ्य भी उपस्थित होती दिखाई दे रही है। और इस समय जितनी मेहनत कर पाएंगे उतना सफलता प्राप्त करने के योग आपकी राशि में बहुत बढ़िया तरह से बने हुए हैं। दशमी तिथि विद्यमान है, के बाद एकादशी तिथि विद्यमान हो गई है। वैशाख के महीने की एकादशी जो होती है, जो आती है इसमें शुक्ल पक्ष के अंदर आती है, उसको मोहिनी एकादशी कहा जाता है। और ये मोहिनी एकादशी जो है बहुत सारे ग्रहों के दोष को ठीक करने के लिए अद्भुत रूप से योग बनाती है। आपकी राशि में इस वक्त थोड़ी सी परमात्मा की कृपा की आवश्यकता है। आपकी उन्नति होने के बहुत बढ़िया योग बने हुए हैं। और इस वक्त यदि सरलता से आप परमात्मा का स्मरण नित्यप्रति करें, विशेष तौर पर भगवती महालक्ष्मी का स्तवन नित्यप्रति करना, भगवान विष्णु के साथ आपके लिए आपकी किस्मत में 4 चांद लगाने वाले योग बना सकते हैं। अभी 1-1.5 महीना आपकी राशि में इस प्रकार का योग बना हुआ है। यदि नित्यप्रति भगवती महालक्ष्मी के श्री सूक्त मंत्रों का आप स्तवन करें और भगवान विष्णु के साथ उनका स्तवन करें, भगवान विष्णु के मंत्रों के साथ, तो अद्भुत रूप से आपकी किस्मत में परिवर्तन का महत्वपूर्ण योग बन सकता है। और फिर ये योग 12 साल बाद बनेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो अभी समय है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, इस समय नित्य प्रति आज से आरंभ कर दीजिए और देखिएगा परिवर्तन का योग अद्भुत रूप से आपके लिए सहायता सिद्ध करने के लिए बड़ा काम रहेगा। मोहिनी का जो है एकादशी, वो भक्तों पर कृपा किस प्रकार से भगवान ने करी। और मोहिनी एकादशी जो है वो मोहिनी अवतार के रूप में भगवान का प्राकट्य करने की घटना को शास्त्र में वर्णित करते हैं। भगवान मोहिनी अवतार में कई बार उपस्थित हुए अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, जो उनकी अनन्य श्रद्धा के साथ भक्ति करते हैं। भगवान मोहिनी अवतार भी उनको लेकर इस बात को शाश्वत सत्य बताते हैं कि मैं हर रूप में कहीं ना कहीं भक्त की रक्षा करने के लिए। कई बार कथा शास्त्र में अनेक अनेक रूप से हरि अनंत हरि कथा अनंता इस बात को कहा गया है। जब सागर मंथन हुआ, सागर मंथन में राहु ने जब अमृत को ग्रास करने का प्रयास किया, जब देवताओं और राक्षसों में कहीं ना कहीं इस बात पर विवाद उत्पन्न हो गया कि भाई अब जो अमृत कलश निकला है उसको हम ही लेंगे, देवता कहें हम, और ऐसे में राक्षस यदि उसको पान कर लेते तो विश्व को कहीं ना कहीं बचने का मार्ग ही बंद हो जाता। तो ऐसे में भगवान ने सुंदर रूप से उनकी आपस में परस्पर जो विरोध चल रहा था बैठाया, शांत किया और स्वयं मोहिनी अवतार लेकर उन बीच में उपस्थित हुए और कहा कि मैं तुमको पान कराता हूँ।